चलिए शुरू करते हैं आगे 1726 का चार्टर एक्ट ना, आगे शुरू करते हैं 1726 का चार्टर एक्ट। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब 1726 चार्टर एक्ट 1600 चार्टर एक्ट के बाद 1726 का चार्टर एक्ट आता है। जो पहले हुआ क्या करता था, इसमें ये बताया कि 1726 का चार्टर एक्ट बताया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी जो हुआ करता था, है कि नहीं, कि 1726 में केवल आपको यही याद करना है, जो बंगाल, मद्रास, बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, बम्बई हुआ। पहले इसका नाम बम्बई था। अच्छा भैया, बम्बई दहेज पाया गया था, इसे उसको बताया जाएगा, कहाँ बताया जाएगा भाई, इसका इतिहास में। अच्छा, कैसे दहेज पाया जाता है। इसमें जो बनाए जाते थे 1726 के चार्टर एक्ट पहले बनाए जाते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए जाते थे, परंतु ये 1726 में बदल कर अब क्या कर दिया गया कि गवर्नर के हाथ में दे दिया गया। किसके हाथ भैया, अब गवर्नर ही इस प्रेसिडेंसी में क्या बनाएंगे, अब कानून बनाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले कानून किस प्रांत में बना था, बंगाल बना था, उसके बाद मद्रास के बाद बम्बई बना था, है कि नहीं। तो 1726 एक्ट के चार्टर एक्ट के तहत हुआ क्या कि गवर्नर ने बंगाल, मद्रास, बम्बई में चार्टर एक्ट अर्थात कानून बना सकते थे। ये बदल दिया गया। अब बदल के क्या कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब नहीं बनाएगा, यहाँ पे गवर्नर बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। इतना समझ में आ गया हो तो फटाक से भेजें। स्नेहा पांडे भाई गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। बिल्कुल जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। ये 1726 का एक ही पूछा जाता है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे इतना बड़ी परीक्षा होती है, यहाँ से हो जाता है कि नहीं। आगे जब पहुँचेंगे हम पहुँचेंगे कहाँ पहुँचे, 1777 का डायरेक्ट पहुँचते। 1777 का चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, बहुत ही बेहतरीन है ये। जो 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। 1777 का चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट का रेगुलेटिंग एक्ट, शानदार। अब आप चाहे आप सुभाष कश्यप को पढ़ेंगे, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, चाहे डीडी बसु पढ़ेंगे, चाहे जो किताबें पढ़ते हैं, तो आपको यहीं से शुरू होगा, यहीं से मिलना प्रारंभ करता है कि नहीं। और यहीं से आप क्या देखते हैं, यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, डेप्थ पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है कि नहीं। अब 1773 का पहला क्वेश्चन बनता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। पहले क्वेश्चन पूछेगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, फटाक से दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें लिख के दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। हाँ तो चले, बिल्कुल सही भाई। तो होता क्या है, तो चलिए बात करते हैं। तो इस समय कौन था, लॉर्ड नॉर्थ सरकार, कौन था भाई, लॉर्ड प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड नॉर्थ था, लॉर्ड नॉर्थ था। तो लॉर्ड नॉर्थ क्या किए, यहाँ पे एक्ट को पारित करने के लिए ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने के लिए यहाँ गुप्त कमेटी की स्थापना की। किसकी भाई, गुप्त कमेटी की स्थापना की, जिसमें आप जानते हैं डंडाज अधिनियम, एक थे जॉर्ज फॉक्स अधिनियम, एक है डंडाज अधिनियम। गुप्त कमेटी की स्थापना करने के बाद सोचे रेगुलेटिंग एक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डंडाज अधिनियम को बनाया गया, और वह पूर्ण रूप से नहीं चल पाया था, है कि नहीं। बाद में ये लॉर्ड फॉक्स तथा प्रधानमंत्री दोनों की मिलीजुली सरकार थी, ये अपना इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, क्या कर देंगे भाई, इस्तीफा दे देते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल सही है इसने, हाँ लॉर्ड नॉर्थ, शाबाश। हाँ बिल्कुल सही है। हुआ क्या, लॉर्ड नॉर्थ क्या करता है, यहाँ पे एक खेल खेलता है। क्यों ना हम यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे आ गए हैं, तो एक खेल खेला जाता है। इसमें हुआ क्या था, आप देखते हैं कि इधर बंगाल, सॉरी यहाँ मान लीजिए आपका क्या है, कोलकाता, कलकत्ता कह सकते हैं ना भैया, कोलकाता प्रेसिडेंसी है। उसके बाद यहाँ का क्या था, बम्बई प्रेसिडेंसी है। इधर क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी है।
एक खेल खेला, कहा कि इन तीनों प्रेसिडेंसी को मिला दिया जाए, इन तीनों प्रेसिडेंसी को मिला दिया जाए और जिसका नाम बंगाल प्रेसिडेंसी रख दिया गया। क्या? बंगाल प्रांत रख दिया गया। अब जो होगा, अब जो तीनों में अब जो कानून बनाएगा कौन बनाएगा? बंगाल प्रेसिडेंसी बनाएगा। कौन बनाएगा भाई? बंगाल प्रेसिडेंसी बनाएगा। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो बंगाल का अब जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है कि नहीं? है कि नहीं? क्या भैया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब तक क्या होता था? कोलकाता था, बंगाल का गवर्नर होता था, बम्बई का गवर्नर होता था, मद्रास का गवर्नर होता था। वजह बन गया क्या, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन गया कि प्रधानमंत्री अर्थात प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ ने कहा कि तीनों को इकट्ठा कर लो। क्यों? इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे सब पे चला दो, अब 100 चला दो, अब हर प्रांत में बनाए जाएंगे, मेरे ही बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे भाई? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगे और वो गवर्नर के हाथों में होगा। अब तक बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है नहीं? कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है कि नहीं? इसमें क्या हुआ? बोर्ड ऑफ गवर्नर, आप जानते हैं क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ गवर्नर तथा उसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, अन्य क्या होंगे? एक गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्य होंगे जो क्या होते हैं भाई? उसका कार्यकाल क्या होता था? पहले क्या होता था? 1 साल हुआ, धीरे धीरे 4 वर्ष में बदल गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1773 एक्ट के तहत जो गवर्नर थे, जो गवर्नर तथा उसके 24 सदस्य हुआ करते थे, उनका कार्यकाल कितने हुआ करता था? तो कार्यकाल पहले 1 साल होता था, बाद में ये 4 वर्ष में तब्दील कर दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सबको नहीं पता हुआ करता है। अच्छा, अब प्रत्येक वर्ष क्या होते थे? प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य अपना क्या करते थे भाई? 1/4 सदस्य लेते थे, कार्यकाल समाप्त होता था, है कि नहीं? तो प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य क्या हुआ करते थे? उनका कार्यकाल समाप्त हुआ करता था। समझ में आ रहा है ना? है कि नहीं? इतना समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री कौन था भाई? लॉर्ड नॉर्थ हुआ करता था। और हुआ क्या? बंगाल प्रांत तथा बम्बई मद्रास को एक में कर लेता है। जो बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, है कि नहीं? धीरे धीरे क्या होता है कि जो एक सदस्य तथा 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे, एक गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे, वो 1 साल से 4 वर्ष बढ़ गया था। क्या? कार्यकाल बढ़ जाता है। और प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करते थे। इतना समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही भाई। सर 3 बजे रोज चलेगी? बिल्कुल चलेगी, रोज 3 बजे मिलेगी भाई, आपको मिलेगी, बिल्कुल निःशुल्क बताया गया है। बिल्कुल एजुकेशन प्रोग्रेस, बिल्कुल भाई आप प्रोग्रेस करते रहिए। तो इतना समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके है। और आगे चलते हैं, लेके चलते हैं आपको अच्छी तरीके से और कहानी के रूबरू कराते हैं ना, और कहानी से रूबरू कराते हैं। हुआ क्या? 1773 के चार्टर एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अब भाई जरूरी है, क्योंकि इतना दूर से कोई क्या करेगा? इतना ज़्यादा अनुशासन थोड़ी रख सकता है। ब्रिटेन से यहाँ पे अनुशासन रखेंगे थोड़ी नहीं रह सकता। उसके लिए जो यहाँ पे गवर्नर आए हैं, गवर्नर के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय ही काम करेगा। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है बंगाल में, या कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। और सन होगा 1774, रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा 1773। होने के बाद इसमें एक प्रधान न्यायाधीश होंगे, CJI एक होगा, और अन्य 3 सदस्य हुआ करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 3 सदस्य में आप इल्जा एम्पे, और 3 अन्य सदस्य क्या होंगे? हाइट, चैम्बर्स और लेमिस्टर, है ना? इनके बाद हुआ क्या कि यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई गलती कर देता था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। अब सर्वोच्च न्यायालय कोई गलती कर देता था, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय बना कर दिए, लोग गलती कर दिए कि गवर्नर जनरल कोई गलती करे, सर्वोच्च न्यायालय गलती करे, कहाँ पहुँचेंगे, है ना? सबके लिए सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था। सबके लिए क्या होता था? सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था। और साथ ही साथ क्या होता था? कोई गलती कर देता था, इसका शिकायत इंग्लैंड के स्थित प्रिवी काउंसिल में किया जाता था, है कि नहीं? अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई गलती कर देता था तो इंग्लैंड में क्या हुआ भाई? इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में इसकी शिकायत दर्ज की जाती थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सर्वोच्च न्यायालय सभी की गलतियों को अगर शिकायत करनी है तो सर्वोच्च न्यायालय जाया करते थे। अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई गलतियां हो रही तो हम कहाँ पहुँचते थे पहले, तो कहाँ पहुँचते, प्रिवी काउंसिल, इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में पहुँचते थे, है ना। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में ये हो जाता है कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी होते थे उनका सीधा सीधा क्या होता था, वो सर्वोच्च न्यायालय में हुआ करते थे, उनका क्या होता, सर्वोच्च न्यायालय में हुआ करता था। और इसमें 1773 के चार्टर एक्ट में सबसे बड़ी बात ये होती है, जो बिना लाइसेंस वाले थे, बिना लाइसेंस वाले जो व्यापार किया करते थे उनके व्यापार को, लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिना लाइसेंस वाले व्यापार को बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। बिना लाइसेंस वाले क्या हुआ था भाई, बिना लाइसेंस के अगर व्यापार करते थे तो वो बंद कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, हाँ है कि नहीं, उनके अधिकार को बिल्कुल छीन लिया गया था, है ना। उसके बाद करते हैं जितनी भी सिविल शक्तियाँ या सैनिक शक्तियाँ होती थी, जितनी भी सिविल शक्तियाँ होती थी और सैनिक शक्तियाँ होती थी, वो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के पास होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। जितनी भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जितनी भी सिविल शक्तियाँ होती थी, जितनी सैनिक शक्तियाँ होती थी, वो किसके पास होती थी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो होती थी किसके पास, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के पास हुआ करती थी, है ना। तो सिविल शक्तियाँ और कौन भैया, सैनिक शक्तियाँ, या सैनिक शक्तियाँ कह सकते हैं, अच्छा सैनिक शक्तियाँ किसके पास होती थी, गवर्नर तथा उसके परिषद के पास होती थी, देखिए किस तरीके से ये बेवकूफ़ बनाया करते हैं। और अंतिम निर्णय का देना होता था, अगर किसी अंतिम निर्णय देना होता था गवर्नर, अर्थात अंतिम मत देने का अधिकार किसके पास था भैया, किसी भी मामले में अंतिम निर्णय या अंतिम मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होता था, गवर्नर जनरल के पास होता था। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बीआरपी पॉइंट है। अच्छा भैया, बिल्कुल पॉइंट है, बीआरपी। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट ही है ये आपका था 1773 का चार्टर एक्ट। क्या था भाई, 1773 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है, इसमें एक प्रधान न्यायाधीश, होंगे जिसका नाम होगा सर एलिजा इम्पे, प्रधान न्यायाधीश थे, तथा 3 अन्य थे, हाइड, चैम्बर्स और लैमिस्टर। ये 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो 1773 का चार्टर एक्ट आपने देखा, इस तरीके से आपको चार्टर एक्ट मिलेंगे, है ना। इंग्लैंड में स्थित क्या होता था, जितने भी सर्वोच्च न्यायालय होते थे या कुछ होते थे, गवर्नर होते थे, उनका जो शिकायत दर्ज की जाती थी, कहाँ पे की जाती थी, इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जाती थी, है ना। बिल्कुल सही। बिल्कुल शिखा सिंह, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है भाई।
लिख देंगे भाई, देवेश शर्मा लिख देंगे, चलिए ठीक है। तो ये था 1773 के चार्टर एक्ट, जितने भी नियम बनाए गए थे, और इसमें कुछ कमियां भी थी, इसमें 1773 की कुछ कमियां थी ना। हाँ बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, हाइड चैम्बर्स लेमिस्टर, शिखा सिंह, बिल्कुल सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो 1773 के रेलेटिव एक्ट में कमियां क्या थी, किस कमी के कारण 1781 का सेटलमेंट एक्ट बना, यहाँ पे देखेंगे। अब क्या होता था, जितने भी कमियां होती थी, कमियां क्या होती थी, अब जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर हुआ करते थे, उनकी गलतियों के लिए चुनौती दिया करते थे। कहाँ पे दिया करते थे, सर्वोच्च न्यायालय दिया करते थे। तो यहाँ पे एक गलती हो गई थी सबके लिए, जितने भी हुआ करता था, सर्वोच्च न्यायालय गलती करेगा तो पहुँचेंगे कहाँ पे, प्रिवी काउंसिल पहुँचेंगे। तो सरकार को, ब्रिटेन की सरकार को ये लगा कि हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इस गलती को सुधारने के लिए क्या किए भाई, उन्होंने एक, हाँ बिल्कुल, इस गलती, बिल्कुल सही भाई। तो इस गलती को सुधार करने के लिए एक 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। क्या लाया गया भाई, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बेहतर तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछा गया, किस गलती के कारण, किस कमी के कारण 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। उस गलती का नाम था सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ था सभी समझ, जितने गवर्नर जनरल, उसकी गलतियों को वहाँ पे क्या चुनौती दी जाती थी, और इसको गलती मानकर एक और एक्ट बनाने का, चार्टर एक्ट बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। तो ब्रिटेन की सरकार ने, सम्राट ने एक एक्ट बनाया। क्या बनाया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है नहीं, सुधार करना। अच्छा भैया, गलतियों को सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले चार्टर एक्ट 1700, ये चार्टर एक्ट का ही पार्ट है, याद रखें भाई। 1773 का चार्टर एक्ट का पार्ट है, 1781 ये भी है, और 1784 ये भी। अच्छा याद रखिएगा, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि 1781 1784 का किस चार्टर एक्ट के क्या है भाई पार्ट है, वो 1773 के चार्टर एक्ट का पार्ट है। अगर इसकी कमियां न होती तो भाई इसको काहे बनाते। और इसी में क्या हुआ, लॉर्ड नॉर्थ तथा लॉर्ड फॉक्स की सरकार जब गिर जाती है, गिरने के बाद इसी में विलियम पिट्स प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो सेटलमेंट एक्ट का नाम ये रख देता है, पिट्स इंडिया एक्ट रख देता है। तो याद रखना दोस्तों, 1773 का चार्टर एक्ट के 2 पार्ट हुए हैं, या 2 एक्ट बनाए गए हैं। जो उप एक्ट बनाए गए हैं वो 1781 1784 है। बेहतरीन तरीके से हमें समझना होगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि किस कमी के द्वारा किस एक्ट को बनाया गया। ये क्या भी भाई क्या थी, ये बिल्कुल ये क्या थी, एक्ट का ये दोष था ना। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है, महत्वपूर्ण बात इस तरीके से होती है। हाँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सादिया बानो, बिल्कुल सही भाई, स्नेहा पांडे, बिल्कुल सही है ना। इस एक्ट को दोषों को दूर करने के लिए इसमें नियम पास हो रहे थे। 1773 के जो एक्ट के इनके कमियों को दूर करने के लिए इसमें क्या भैया नियम पास हो रहे थे। एक डंडास अधिनियम था, दूसरा क्या था भाई, जॉर्ज फॉक्स अधिनियम था। 2 नियम, अर्थात जॉर्ज फॉक्स का इंडिया बिल ऑफ फॉक्स 2 बनाए गए थे। दोनों क्या हुए थे, बिल्कुल ये पारित नहीं हो पाए थे। और जब पारित नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ तथा लॉर्ड फॉक्स, जॉर्ज फॉक्स, दोनों की जो गठबंधन सरकार थी दोनों की गिर जाती है। जब गिरने के बाद होती है, इससे 1781 का एक्ट ऑफ और पिट्स इंडिया एक्ट बन जाए और सेटलमेंट बन जाता है। जो सेटलमेंट बनता है जिसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले हम इतना समझें ना। हुआ क्या था, हुआ ये था 1773 चार्टर एक्ट से संबंधित तथ्य, यही इसका क्वेश्चन बनने हुए। अच्छा भैया, क्या थे संबंधित, इस एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए सारे क्वेश्चन फंसाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन फंसाऊंगा। अच्छा, पॉलिटिक्स से जितने संविधान से, चाहे मौलवी हो चाहे आपका संविधान है, सारे के सारे क्वेश्चन फंसाऊंगा। उसके बाद कोना में लेके आऊँगा। और भी बहुत से ऐसे हमारे साथ बहुत सी टीमें हैं
जो हमारे साथ जुड़े हैं और जीएस के बहुत बड़ी ब्रॉड टीमें आपके चैलेंजर पॉइंट के साथ आ गई हैं और सारे के सारे वो बिल्कुल पार्ट में चेंज कर दिया गया है। और बहुत सी रिक्वेस्ट भी है, या मन हो या आपका जो भी मन हो, अगर इच्छा कहती हो तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार ना, क्योंकि मेहनत पड़ती है। तो अगर इच्छा है तो मन करे तो अच्छा। तो इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 2 नियम पारित कर दिए गए थे, 2 नियम बनाए गए थे, 2 नियम बनाए गए। पहला नियम कौन था? डंडास अधिनियम। कौन था भाई? डंडास अधिनियम। बहुत ही मुकाबलेदार पॉइंट है ये, बिल्कुल मुकाबला करता है अच्छा आपके एग्जाम में है। दूसरा कौन है? फिर से मुकाबला लेने के लिए आ गया है ना, इंडिया बिल ऑफ फॉक्स। कौन सा भाई? इंडिया बिल ऑफ फॉक्स। दोनों पारित नहीं हो पाए थे, दोनों पारित नहीं हो पाए थे। जब पारित नहीं हुआ तो पारित नहीं हुआ, सरकार हैज गॉन, सरकार धड़ाम गिरी, धड़ाम से सरकार गिर गई। जब गिर गई, सरकार गिर जाती है, जब गिर जाती है तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का निर्माण हो जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का जब निर्माण होता है तो उसके अभी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भाई। तो सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का निर्माण होगा। जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट का निर्माण होगा तो इसी बताया जाएगा किस तरीके से उसके परिषद को हटा दिया जाता है। और बंगाल प्रेसिडेंसी अंतर्गत जो पहले थे, जो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता हुआ करता था, बिहार भी आ जाएगा आपका, उड़ीसा भी आ जाएगा। तो बिहार तथा उड़ीसा तथा अन्य प्रांतों को जो जोड़ा जाता है, किस एक्ट में जोड़ा जाता है? वो सेटलमेंट एक्ट में जोड़ा जाता है। और जो गवर्नर था तथा उसके परिषद थे, उसको सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया था। बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को वो सर्वोच्च न्यायालय से उसके अधिकारिता से बाहर कर दिया गया था 1781। यही था सम्राट का तो अर्थात ये इसके अधिकारिता से हटाने का निर्णय था। इसलिए सेटलमेंट एक्ट बनाया गया था कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद भी जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया जाएगा। इसको यहाँ से क्या करें भाई? यहाँ से हटाया जाएगा। और जब हटाया जाएगा हम एक नए एक्ट का निर्माण करेंगे। क्यों करें भाई? सेटलमेंट एक्ट ना। तो बने रहिए चैलेंजर के साथ और सिलेक्शन यहीं से होना है। सबको भाई तहे दिल के साथ शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपके साथ 3 से 4। और जो यहाँ पे अब चलने वाली क्लास दीन सर के द्वारा मैथमेटिक्स, लीजिए आनंद मैथमेटिक्स का और SI जरूर बन के लौटे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया।